नमस्कार सबों को। मैं ईरा मिश्रा मिथिलांचल संस्कृति चैनल में सबका स्वागत करती हूँ। सब बहनें बहुएं बेटियों को हरितालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। मैं मिथिला बिहार से हूँ, तो मैथिली में एक बार प्रणाम सब गोटे के। हम ईरा मिश्रा अहाँ सबके अपन चैनल में स्वागत करै छी। तो मिथिला में हरितालिका तीज कैसे मनाया जाता है और कई सालों से मैं कैसे तीज करती हूँ, ये एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जितना मुझे पता है, मिथिला में एक व्रत और त्यौहार की पुस्तक आती है और एवं हरितालिका तीज की पुस्तक में जो भी लिखा हुआ है वह आप लोगों के साथ साझा करना चाहती हूँ, ताकि अभी के समय में, अभी जो लॉकडाउन का समय चल रहा है, सब बहनें बहुएं एवं बेटियों की पूजा आसानी से पूर्ण हो। इस प्रयास में अगर कोई भूल चूक हो, कुछ छूट जाए या आपको कुछ अच्छा ना लगे तो क्षमा कीजिएगा। तो वीडियो पूरा देखिएगा। मैं एक दो वीडियो और डालूँगी, ये कुछ ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए तो ठीक लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो व्रत के क्या नियम हैं और ये व्रत कौन कौन कर सकती हैं? तो ये व्रत सुहागिन स्त्री एवं कुमारी कन्याएं कर सकती हैं। मान्यता है कि सुहागिन स्त्री के इस व्रत के करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है, घर में सुख समृद्धि आती है, वंश में वृद्धि होती है। कुमारी कन्याएं के इस व्रत के करने से भविष्य में उसे अच्छा घरवर मिलता है, उसे पति सुख, संतान सुख मिलता है, जीवन सुख एवं समृद्धि से भरा पूरा रहता है। तो अब व्रत के क्या नियम हैं? तो हरितालिका व्रत लोग निराहार और निर्जला रखते हैं। ये 24 घंटे का व्रत होता है, यानी कि एक पूरा दिन और पूरी रात, और अगले दिन सुबह में पारण होता है। इस व्रत को बहुत कठिन माना जाता है, इसलिए बहुत से बहनें, बहुएं एवं बेटियों की इच्छा रहते हुए भी नहीं कर पाती हैं। अब मैं बताती हूँ कि मैंने ये व्रत कैसे शुरू किया। तो बहुत सालों पहले जब हरितालिका तीज व्रत करने की मुझे इच्छा हुई, तो मेरी सासू माँ ने, अब तो वो इस दुनिया में नहीं हैं, उन्होंने मुझे निर्जला व्रत नहीं शुरू करने दी। उनका कहना था कि अभी तुम्हारी उम्र कम है, अभी तुम्हारा परिवार भी पूरा नहीं हुआ है, तो इस व्रत को इस तरह करो जो कभी छूटे नहीं। तो तीज का यह भी एक नियम है कि अगर एक बार शुरू कर देते हैं तो ये व्रत फिर करते रहना होता है हर साल। तो मैं उस साल पूजा करने के बाद शरबत पी लेती थी, और उस समय मैं रात में फलाहार भी कर लेती थी। तो माँ का कहना फलीभूत हुआ। दूसरे ही तीज में मैं 9वें महीने गर्भ से थी। फिर समय बीता, मेरा परिवार पूरा हो गया, बच्चे भी बड़े हो गए, फिर मैंने फलाहार करना छोड़ दिया, धीरे धीरे शरबत पानी भी पीना छोड़ दिया। अब तो बहुतों साल से मैं निराहार और निर्जला व्रत करती हूँ। इसलिए मैं तमाम बहुओं एवं बहनें, बेटियों से आग्रह करती हूँ कि अगर इच्छा हो तो ज़रूर कीजिए। जिस तरह संभले उसी तरह कीजिए। नहीं कुछ करने से अच्छा है थोड़ा कुछ भी तो करें। यथाशक्ति तथा भक्ति। भगवान मन की भावना एवं श्रद्धा समझते हैं, भूल चूक माफ़ करते रहते हैं और आशीर्वाद देते हैं। तो हरितालिका तीज इसका नाम क्यों पड़ा? तो पार्वती जी ने बचपन से ही सालों कठोर तपस्या की थी शिव जी को पाने के लिए, परंतु नारद जी के कहने पर पार्वती जी के पिताजी ने पार्वती जी की शादी भगवान विष्णु से तय कर दी थी। पार्वती जी को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने अपने पिता से कहा कि वो शिव जी का वरण पहले से ही कर चुकी हैं। तो उनके पिताजी ने उनकी बात नहीं मानी। तब पार्वती जी बहुत दुखी होकर अपने सखियों के समक्ष गई और बहुत दुखी होकर बोली कि मैं अपने देह का त्याग करना चाहती हूँ। पार्वती जी के दुख भरे वचन सुनकर उनकी सखियाँ उन्हें वन को लेकर चली गई, उनके पिता को बिना बताए हुए, यानी कि उनका हरण कर ली। तो इसीलिए इस व्रत का नाम हरितालिका पड़ा। तो अब यह है कि यह व्रत कब होता है, पूजा की विधि क्या है। तो हरितालिका तीज भादव महीने में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इसमें गणेश जी, शिव पार्वती जी की पूजा की जाती है। तीज से एक दिन पहले हम लोग नहाए खाए करते हैं, यानी कि अच्छी तरह से शैम्पू करके नहाया जाता है। फिर अच्छे से सिंदूर लगाया जाता है, नेल पॉलिश लगाया जाता है, आलता मेहंदी रचाइए। तीज से एक दिन पहले, तीज के दिन शैम्पू वगैरह बिल्कुल नहीं करते हैं। उस दिन और तीज के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होता है। प्याज लहसुन नहीं खाइए, रात में सादा सुपाच्य भोजन करें, सुबह 4 बजे उठकर चाय, शरबत, नारियल पानी, ठंडा दूध, जो भी पीना चाहे ग्रहण कर लें। फिर एक छोटी इलायची खाकर पानी पी ले, इससे प्यास थोड़ी कम लगती है। सुबह उठकर अपनी दिनचर्या से निवृत्त होकर पूजा वाले स्थान को अच्छे से साफ कर पवित्र कर ले। बहुत लोग छोटा चौकी लगाकर उस पर लाल कपड़ा बिछाते हैं और उस पर पूजा करते हैं, और चौकी के चारों पैर में 4 केले का पत्ता भी बांध लेते हैं और मंडप बनाते हैं। फिर उस चौकी पर मिट्टी के शिव पार्वती गणेश जी की मूर्ति या फ़ोटो रख के पूजा करते हैं। मिट्टी के भगवान जी का पूजा करने के बाद दूसरे दिन विसर्जन भी करना होता है। तो अब मैं आप लोगों को आसान पूजा बताती हूँ। मेरे पास पीतल के गणेश जी और शिव पार्वती जी हैं, तो मैं हर साल उन्हीं की पूजा करती हूँ। मैं पूजा वाले स्थान पे ही करती हूँ जहाँ मैं रोज़ पूजा करती हूँ। अलग से चौकी नहीं लगाती, सिर्फ मेरी पूजा विशेष होती है। वैसे तो पूजा प्रदोष काल में शाम में लोग करते हैं, कुछ लोग दोपहर में भी, कुछ लोग सुबह भी कर लेते हैं।
तो अगर आप तीज पहली बार कर रही हैं और अब आप अपने लोगों से दूर हैं या इंडिया से बाहर हैं तो टाइम का भी डिफरेंस हो जाता है। तो जब आपको सुविधा हो आप तभी पूजा करें। पूजा जिस समय भी करें शांत मन से और पूरी श्रद्धा से करें। पूजा में किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होती है? भगवान के लिए नया वस्त्र, प्रसाद, श्रृंगार की डाली, लाल पीला सफ़ेद फूल, बेलपत्र, दूभी, माला। अगर धतूर का फूल और फल मिल जाए, मंदार की माला मिल जाए तो और भी अच्छा है। पंचामृत, गंगा जल नहीं मिले तो नल को अच्छे से धोकर पानी भर लीजिए लोटा में, उसे हम लोग अछिंजल कहते हैं। धूप, दीप, अगरबत्ती, कपूर। पूजा करने के लिए केला का पत्ता नहीं मिले तो पूजा की थाली में भी कर लीजिएगा। मिट्टी की मूर्ति या पीतल की मूर्ति हो तो उन्हीं की पूजा कर लीजिए। प्रसाद में 5 तरह का साबुत फल जैसे सेब, नाशपाती, अनार, मौसमी, खीरा, नारियल, केला वगैरह में चढ़ाया जाता है। पंचमेवा, डंठल वाला पान का पत्ता, सुपारी, लौंग, छोटी इलायची, मिठाई सूखा ही चढ़ाते हैं क्योंकि 30 दिन पूजा करने के बाद प्रसाद हम लोग नहीं उठाते हैं। बहुत से लोग खजूर और गुजिया भी बनाते हैं जिसे मिथिला में टिकरी और पेरुकिया भी कहते हैं। तो मैं ड्राई फ्रूट्स, फल, मिठाई यही सब लेके पूजा करती हूँ। एक बड़े थाली में सब फल को धोकर पोंछकर रख देती हूँ। ड्राई फ्रूट्स, मिठाई, पान, सुपारी, लौंग, इलायची सब रखना होता है। कुछ फल और मिठाई अलग से रख लेती हूँ ताकि तीज के दूसरे दिन सुबह में जब पूजा करनी हो तो उस समय वो प्रसाद हम लोग चढ़ाते हैं। इसके बाद श्रृंगार का सामान, एक गुलाबी रंगा हुआ बांस की छोटी डाली, सुहाग की डाली करके मार्केट में मिलता है। उसमें चूड़ी, सिंदूर, आलता, नेल पॉलिश, बिंदी सब रहता है, पर मैं वो डाली नहीं खरीदती हूँ। अलग से एक डाली खरीद लेती हूँ और अलग से सारा श्रृंगार का सामान जैसे सिंदूर 2 लेते हैं, एक पूजा करने के लिए, एक दान करने के लिए। बिंदी भी 2 लेते हैं, एक भगवान जी को लगाने के लिए, एक दान करने के लिए। और तेल, आलता, नेल पॉलिश, काजल, मेहंदी, छोटा परफ्यूम, बॉडी टैल्क, लाल ब्लाउज का कपड़ा। अगर साड़ी चढ़ाने की इच्छा हो तो साड़ी ब्लाउज दोनों ले लीजिए। अभी तो जो समय और परिस्थिति है, अगर आप ख़रीदारी नहीं कर पाए तो श्रृंगार के सामान की जगह कुछ पैसा ही करके रख दीजिए। तो पीतल के भगवान जी हो तो उन्हें कपड़ा पहनाते हो तो उनका नया वस्त्र, नहीं तो ब्लाउज पीस या साड़ी से ही मूर्ति या फ़ोटो के ऊपर डाल दीजिएगा। लाल पीला सफ़ेद फूल, धतूर का फूल, माला, बेलपत्र सब अरेंज कर लेते हैं। अक्षत, अरबा चावल को थोड़ा ले लेते हैं 2 चम्मच के अंदाज, एक पत्ते पर या छोटा प्लेट में। अष्टगंध, चंदन, कुमकुम, काला तिल, थोड़ा सा धूप, दीप, अगरबत्ती, कपूर, केला का पत्ता। अर्घी पंचपात तांबे का आता है, उसमें जल रख के हम लोग पूजा करते हैं। तो अर्घी चम्मचनुमा होता है और पंचपात कटोरी की तरह होता है, तो उसमें हम लोग जल रख के पूजा करते हैं। वो नहीं हो तो आप एक लोटा भी ले लीजिए, एक पवित्र चम्मच भी ले लीजिए, उससे काम चल जाएगा। फल और ड्राई फ्रूट्स और मिठाई का डब्बा, थाली, सारा श्रृंगार की डाली सब पूजा वाले स्थान पे रख देते हैं। और अब व्रती नहाकर नया वस्त्र पहने, 16 श्रृंगार करे, गहना वगैरह पहने। इसमें 16 श्रृंगार का बहुत महत्व दिया जाता है तीज में। और अब मैं अगला वीडियो में कैसे पूजा करना है और मंत्र वगैरह पढ़ के मैं पूजा करना बताऊंगी। तो मेरा अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।